बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार अचारी भुजिया की रेसिपी। आजकल मार्केट में बाज़ार में बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश सब्ज़ियाँ आई हुई हैं। इसको हम लेके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाएं और ये मज़ेदार सी सब्ज़ियों का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें इतनी ग़िज़ाइयत दी हुई है। जब सर्दियाँ आती हैं तो ऐसी मज़े की सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना के हमें बच्चों को खिलानी चाहिए। यहाँ पे मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च ली है। ये मेरे पास एक बड़ा वाला फूल था बंद गोभी का और 2 शिमला मिर्च थी और 1 पाव तकरीबन छोटा वाला फूल जो था गोभी का था, और साथ में 2 गाजरें मैंने काट ली हैं। और यहाँ पे एक मैंने पतीला ले लिया और उसके अंदर 1.5 कप ऑयल शामिल कर दिया। जैसे ही मेरा ऑयल हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया तो मैंने इसके अंदर हरी प्याज शामिल कर दी है, और जैसे ही मेरी प्याज हल्की सी ब्राउन हुई है तो इसके अंदर मैंने चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। चिकन डालने से हमारी जो अचारी भुजिया का टेस्ट है और मज़ीद बढ़ेगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, पर मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा चिकन शामिल कर लिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे भून लूँगी जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। ये इतनी मज़ेदार अचारी भुजिया की रेसिपी बनेगी कि जो घर में आपके सब्ज़ियां वगैरह बच्चे या बड़े पसंद नहीं करते हैं, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी कि वो चम्मच के साथ ही खाना शुरू हो जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने ये रेसिपी एक दफ़ा लाजमी ट्राई करनी है। और यहाँ पे मेरे जो है चिकन का कलर चेंज हो चुका है, तो अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और साथ में हरी मिर्ची मैंने पीसी हुई है, ये इसके अंदर शामिल करके हम यहाँ पे इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। अदरक और लहसुन का भी कच्चापन यहाँ पे ख़त्म करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से चिकन के साथ भून लेना है, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। क्योंकि जो अदरक लहसुन में एक ख़ास सी महक होती है तो वो घी के अंदर ही फ्राई करने से ख़त्म होती है। और यहाँ पे मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं, उनको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया। यहाँ पे ये मेरे पास फ्रीज़र वाले टमाटर थे, मैंने वो शामिल किए हैं। इससे बहुत ही अच्छा हमारा मसाला बनेगा। अगर आपके पास फ्रेश वाले हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैंने नमक शामिल कर दिया है, ये 2 टीस्पून है, और साथ ही इसके अंदर जाएगी सुरख मिर्च, ये भी 2 टीस्पून है, वो शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दूँगी, ये सफ़ेद ज़ीरा है। अब इसके अंदर मैं हल्दी शामिल करूँगी, हल्दी मैं 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने नमक बहुत ही कम शामिल किया है, जितनी मैंने मिर्ची शामिल की है उतना ही मैंने नमक शामिल किया है। तो ये मैं अचारी भुजिया बना रही हूँ, इसके अंदर जो एक कभी और मसाला जाएगा, इसलिए मैंने नमक यहाँ पे कम शामिल किया है। यहाँ पे मसाला भूनते हुए मेरा मसाला हल्का सा लगना शुरू हुआ है, तो मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हल्के से भून लिया है। और अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है अचार गोश्त का मसाला जो है वो इसके अंदर शामिल किया है। आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा, आपने 1 साशा वो इसके अंदर शामिल कर देना है। इससे इस भुजिया में बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने आलू मटर इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आलू मेरे पास तकरीबन आधा किलो थे और आधा किलो ही मेरे पास मटर थे जो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। और अब मैं इसके अंदर गाजर और गोभी शामिल कर दूँगी। ये फूल गोभी थी, वो मैंने इसको छोटे टुकड़ों में काटा है। यहाँ पे देखें हमारी बहुत ही कलरफुल और मज़ेदार सी सब्ज़ी लग रही है। इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे तमाम सब्ज़ियों को मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाला जो है सब्ज़ियों के ऊपर लग जाए। इसके अंदर मैं पानी वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि इन सब्ज़ियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है। इसको मैंने ढक दिया, तकरीबन ढक के मैं इसको 5 मिनट के लिए हल्की आँच पर पकने दूँगी ताकि जो सब्ज़ियों का पानी है वो अच्छे तरीके से निकल आए। यहाँ पे सब्ज़ी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से चम्मच चला के यहाँ पे तमाम सब्ज़ी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और फिर ढक दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो सब्ज़ियाँ हैं हमारी अच्छे तरीके से गल जाएँ यहाँ पे। क्योंकि आलू मटर जो गाजरें और गोभी है वो थोड़ा पकने के में टाइम लेती हैं, इसलिए पहले मैंने थोड़ी देर के लिए उनको गला लिया। और अब इसके अंदर मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च शामिल कर दी है, इसको भी डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे इसको मैंने बाद में इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है। इसको डालने के बाद तकरीबन मैंने 10 मिनट मज़ीद पकाया है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से मेरी बहुत ही ज़बरदस्त अचारी भुजिया बन के तैयार हो चुकी है। और हर सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी घुली हुई नहीं है। ये देखें इसमें बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें।
वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें ताकि जब आप भी कोई ऐसी रेसिपी ट्राई करें तो आपकी भी बिल्कुल बन के वैसे ही तैयार हो। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।